प्यारे बच्चों, अपन हल कर रहे थे प्रयास गणित की कक्षा 4 और 5 की कार्य पुस्तिका। प्रयास करके जो आपके कार्य पुस्तिका हैं वो, जिसमें अपने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कुल 6 कार्यपत्र अपने हल कर लिए। और उसके बाद में जो पहला आंकलन है वो पहला आंकलन जिनका हल अपन अभी करेंगे। पहला प्रश्न इसमें देखिए, त्रिभुजाकार आकृति वाले बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। अब त्रिभुजाकार आकृति कौन सी इन चारों में से? उनके सामने ये 4 बॉक्स दे रखे हैं, इन 4 बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना है। अब त्रिभुजाकार आकृति कौन सी है? ये वाली। तो इस बॉक्स में आप सही का चिन्ह लगा दीजिए। इस बॉक्स में क्या करना है आपको? सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, संख्या 90 के ठीक पहले आने वाली संख्या कौन सी है? 90 से पहले कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में पूछा गया है। 90 से ठीक पहले 89 आएगी। इस बॉक्स में आपको सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, निम्न में से बेलन जैसी वस्तु कौन सी है? या फिर बेलन जैसी वस्तु है। अब बेलन जैसी वस्तु कौन सी है? तो इसमें देखिए, फुटबॉल की आकृति कैसी होती है? ऐसी। अब पाइप का टुकड़ा, अब पाइप का टुकड़ा है, जैसे कि ये अपन ले लेते हैं, ये हो गया पाइप का टुकड़ा। उसके बाद में संदूक, संदूक अपन बना लेते हैं यहाँ पे, ये संदूक इस प्रकार से। और आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम आप लोगों ने खाई होगी, तो आइसक्रीम का कोन होता है वो इस प्रकार का होता है। अब ये 4 आकृतियां हैं। फुटबॉल ये गोलाकार है, ये पाइप का टुकड़ा है जो कि बेलन के समान है, और ये संदूक है जो कि घन या घनाभ के समान होती है, ये शंकु के समान है। तो इनमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से बेलन जैसी आकृति कौन सी है, बेलन जैसी वस्तु कौन सी है। तो बेलन जैसी वस्तु देखिए इन सभी में अपने बनाई। तो जो अपने ये जो पाइप का टुकड़ा था ये बेलन जैसी आकृति है, तो इसमें आप सही का चिन्ह लगाइए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4, संख्या 35 से 3 कदम की छलांग लगाने पर आगे कौन सी संख्या आएगी? 35 के बाद में 3 कदम छलांग लगानी है। तो एक कदम हो गया 36, दूसरा कदम हो गया 37 और तीसरा कदम हो गया 38। तो यहाँ पे 38 में आप सही का चिन्ह लगाइए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया, मोती माला को देख करके कार्ड पर संख्या लिखिए। पहले तो इन मोती माला को गिनो कि ये है कितनी। तो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि सफ़ेद कलर की ये मोती मालाएं कितनी हैं? 10। अब लाल कलर की मोती मालाओं को गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल मिलाकर के ये 10-10 का जोड़ा है। तो यहाँ पे ये वाली मोती माला कितने नंबर की हो गई? 10 की। ये वाली कितने की होगी? 20 नंबर वाली। और ये इस तरफ वाली ये 30, ये वाली वापिस लाल कलर की ये 40, ये सफ़ेद की अंतिम माला यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, और ये अंतिम माला है जो कि ये मोती है जो कि 100 पे है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो डिब्बे दे रखे हैं, बॉक्स दे रखे हैं, ये कौन से पे हैं? तो ये सफ़ेद वाली यहाँ पे ये 10 वाला जो मोती है, इनसे आगे कितना है? ये 1 और 2, यानी कि 11 और 12 नंबर पे। यहाँ पे इस पर कितना आएगा? 12। उसके बाद में अपन यहाँ पे आते हैं, तो ये 30 नंबर वाली जो मोती दिख रहा है उनसे 2 नंबर आगे है, 31 और ये 32। तो इसमें कितना आएगा? 32। उसके बाद में यहाँ 40 हैं, उसके बाद में 41 और ये 42। तो ये बॉक्स है वो 42 पे है। उसके बाद में यहाँ पे 50 हैं, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। यहाँ पे कितने होंगे? 58। 60 से कितने कम है इधर देख लो, 1 और 2, तो 58 यहाँ पे होंगे। उसके बाद में अपन गिनेंगे अगली जो अगला बॉक्स है वो कौन सी माला पे है, मोती पे है। तो यहाँ पे 60 वाला
मोती यहाँ पे हैं, तो 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69, यानी 70 से एक कम है। तो यहाँ पे ये बॉक्स है वो 69 पे है। उसके बाद में इधर अपन देखेंगे 80 से 3 कम है, तो अपन इधर से भी गिन लेते हैं। ये हो गया 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78। ये कितना हो गया 78। दो दो कम थे इधर, तीसरे पे था। अब देखिए अगली अपन गिनेंगे तो 90 इस पे है, तो ये हो गया 91, 92, 93, 94 और 95। यहाँ पे 95। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये पांचवें प्रश्न में है जो कि भरने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में लिखा गया है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाइए। अब ये संख्या दे रखी है और यहाँ पे संख्या रेखा दे रखी है। इन संख्या पर ये जो रेखा पर है जो कि ये संख्या दर्शानी है 28, 53, 68, 76 और 93। पहले अपन यूँ करते हैं कि ये यहाँ पे 0 लिखा हुआ, उसके बाद में ये वाला 10, उसके बाद में ये 20, ये 30, ये 40। इस प्रकार से अपन अंकन कर लेते हैं। ये 50, ये 60, 70, ये 80, ये 90 और इधर 100 लिखे हुए हैं। अब 0 और 10 के बीच की संख्या है, ये हो गई 5, 10 और 15 के बीच में 15, ये 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। इस प्रकार से अपने यह संख्या रेखा पर अपन लोगों ने लिख दिया। अब पहली संख्या पूछी है कि 28 लिखनी है अपने, कितना लिखना है संख्या रेखा पर दर्शाना 28। तो यहाँ पे अपने कितना आ रहा है 25, कितनी आ रही है 25। 25 के बाद में ये 26, ये 27 और ये 28। ये 25 और 3 कितने होते हैं 28। तो यहाँ पे अपने लाइन खींच के आप लोग 28 लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद में अपना रहा 53, तो 50 को पकड़िए पहले, 50 यहाँ पे है। अब 50 यहाँ पे, उसके बाद में 51, 52 और ये 53। यहाँ पे कितना होगा 53 होगा। उसके बाद में 68, उसके बाद में कितना लाना अपने 68, तो ये 65 है यहाँ पे कितने हैं 65। 65 के बाद में 67, 67 और ये 68, 3 बढ़ा करके ये 68। उसके बाद में अपने रहना है 76, 75 लो पहले, 75 के बाद में एक और बढ़ा दो, ये हो गया यहाँ पे 76। उसके बाद में 93, 90 लो और 90 के बाद में ये 91, ये 92 और ये 93। इस प्रकार से अपने 28, 53, 68, 76 और 93 ये संख्या है जो कि अपने संख्या रेखा पर है, जो दर्ज हो चुकी है। अब बच्चों अपने सामने कुछ आकृतियां दे रखी हैं। एक घर दे रखा है, घर के समान अपन मान लेते हैं। इनमें से ये 3 आकृतियां दे रखी हैं, वृत्त, त्रिभुज और वर्ग। इन तीनों आकृतियों को खोज करके बताना है कि टोटल इसमें कितनी है, टोटल इस चित्र में कितनी है। नीचे दिए गए चित्र में आकृतियों को पहचान कर अलग अलग आकृतियों की संख्या है जो कि बतानी है। अब ये गोल घेरे वृत्त है जो कि इस चित्र में कितने हैं, तो इनको अलग दर्शाने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, इसमें कलर भर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कलर भर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें एक गोला तो यहाँ पे हो गया ये, उसके बाद में दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब कलर आपको अपने जो वर्कबुक है उसमें नहीं भरना है, आप ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4। इसके अलावा अपने इनमें कोई गोला दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे संख्या लिखनी है अपने 4। कितनी लिखनी है 4। उसके बाद में त्रिभुज। अब ऐसे त्रिभुज इस चित्र में कितने हैं, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे आपकी संख्या लिखनी है 3। उसके बाद में ऐसी आकृतियाँ वर्ग है जो कि आपके इस चित्र में कितने हैं, तो पहले यहाँ से गिनना अपन प्रारंभ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, ये 12, ये 13 और ये 14। तो टोटल अपने कितने हो गए यहाँ पे 14। तो ये अपना आंकलन है जो कि प्रथम अपन लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ा। इनके अलावा पूरी वर्कबुक है जो कि मैं हल करवाऊंगा, आप अच्छे तरीके से उनको हल कीजिएगा अपनी वर्कबुक को और उनमें लिखिएगा। धन्यवाद। अगली क्लास में अपन कार्यपत्रक 7 से प्रारंभ करेंगे और अगला जो अपना आंकलन है वहाँ तक अच्छे तरीके से अपन पढ़ेंगे।